हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो बताइए आप लोग कैसे हैं भैया। सबसे पहले तो बताओ, ऑडियो और वीडियो आपको विजिबल है या नहीं है। सबसे पहला काम तो आप यही बता दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला काम तो आप यही बताएं भैया। हाँ जी, रेडी, तैयार हैं फिर आप। चलिए साहब, फटाफट से बता दीजिए, ऑडियो वीडियो विजिबल है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पानी वानी पियो तो बता दो। हाँ जी, बैक में आप देख ही रहे हैं, अपने एक लोक देवता का चित्र आपको नजर आ रहा होगा। डूंग जी, जवार जी, लोटिया जाट, सवंता मीणा, इनके चित्र आपको नजर आ रहे होंगे। लोक देवताओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। लोक देवताओं के अंदर अपन बात कर रहे थे, और लोक देवताओं के अंदर अगर अपन आगे बात करते हैं तो अपने पास में और कौन कौन से लोक देवताओं के बारे में अपने पास में विशेषकर बिंदु आते हैं, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे, तो हमने जो पढ़ लिए थे लगभग अगर अपन देखते हैं तो अपन ने और 20 लोक देवता पूरे कर लिए थे, ऐसा ही था ना भाई। 20 लोक देवता अपन ने पूरे कर लिए थे, और मैंने कहा था कि कुछ लोक देवता मैं आपको और बताऊंगा, तो उनके बारे में आप लोग देखिएगा भाई। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मुख्य लोक देवताओं की श्रेणी में आपके डूंग जी का नाम और आता है। एक सेकंड भैया, डूंग जी और जवाहर जी का नाम आपके और आता है, वो अपन और देख लेते हैं भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। हाँ, चलिए तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अपने एक लोक देवता हैं जिनका नाम है आपके डूंग जी और जवाहर जी। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, इनका भी 21, ठीक है। 21वें लोक देवता आपने सारी बात की थी कि भाई एक एक लोक देवता मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसका प्रश्न आ जाए पता नहीं ना अपने को। तो देखो आप लोग यहाँ पर, अब जो मैं यहाँ पर बात करूंगा वो आपके डूंग जी, और डूंग जी के साथ में आपके आ जाएंगे जवाहर जी, ठीक है ना। डूंग जी के साथ में जो नाम आता है वो आपके आ जाएगा जवाहर जी। क्या क्या प्रश्न इनके बनते हैं। सबसे पहले सर, क्लास डेली ही होनी चाहिए। क्लास तो डेली अपन कर ले, तो दिवाली की छुट्टियां दे दी रहे मैंने फिर। भाई ठीक है, चलो थोड़ा बहुत दिवाली मना ही लेने दो। कुछ के फोन आए तो बोले सर दिवाली का छुट्टी तो 2 क्लास है ना, तो इस वजह से दे दी, अब तो रेगुलर ही है क्लास। हाँ, तो देखो डूंग जी और जवाहर जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये डूंग जी और जवाहर जी हैं, इनके वास्तविक नाम क्या हैं। ठीक है ना, ये तो ऐतिहासिक नाम अपन जानते हैं, डूंगर सिंह और जवाहर सिंह। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इनके जो वास्तविक नाम है ना, इनके वास्तविक नामों में एक नाम तो आता है आपके बलजी। क्या नाम आ जाएगा, एक नाम तो आपके बलजी आ जाता है। और जवाहर जी का नाम है जो आपके बताया जाता है, बोले वो भूरजी। तो एक तो बलजी और एक आपके क्या हो जाएगा, भूरजी। जैसे अपने घर में नाम रखते हैं ना, वैसे ही इनके भी ये नाम रहे होंगे। फिर रिश्ते में क्या लगते थे, रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा थे। रिश्ते में दोनों ही क्या लगते थे आपके, तो रिश्ते में ध्यान रखना दोनों चाचा भतीजा थे। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि ये बलजी और भूरजी दोनों क्या थे आपके, चाचा भतीजा थे। ये दोनों थे कहाँ के, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो अपने सीकर के अंदर एक गांव पड़ता है, सीकर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बाठोट पादोदा। कौन सा गांव पड़ता है भाई सीकर के अंदर, तो सीकर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है आपके बाठोट पादोदा। तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। तो सीकर में जो गांव है आपके बाठोट पादोदा, उस गांव के ये आपके थे। तो सीकर के बाठोट पादोदा गांव से संबंधित थे ये। सीकर के बाठोट पादोदा गांव से संबंधित थे आपके कौन, तो आपके डूंग जी और जवाहर जी। अब डूंग जी क्या किया करते थे, तो डूंग जी आपके अमीरों से धन लूट करके गरीबों में बांट दिया करते। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि ये आपके कौन से क्षेत्र के, ये आपके शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा भाई आपके, तो मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ये आपके शेखावाटी क्षेत्र के, शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में इनको माना जाता है। कि अपने जो शेखावाटी क्षेत्र है, उस शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में हम इनको मान करके चलते हैं। किनको, डूंग जी और जवाहर जी। एक का नाम डूंगर सिंह था, तो दूसरे का नाम क्या था, तो दूसरे का नाम आपके जवाहर सिंह हो जाएगा, है ना। चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना, ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो और अपने पास में क्या विशेष बात आती है भाई, इनको लेकर के, डूंग जी को लेकर के। हाँ जी, तो देखो इनके बाद में अपन और बात करते हैं यहाँ पर, और क्या क्या विशेष बात आती है तो वो अपने देखना। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब ये डूंग जी क्या किया करते थे, तो ये जो डूंग जी हैं, इनको पहली बात तो कहा जाता है राजस्थान का रॉबिन हुड।
इनको क्या कहेंगे, राजस्थान का रॉबिन हुड इनको कहा जाता है। और इनको राजस्थान का रॉबिन हुड कहने के पीछे कारण क्या है कि ये आपके अमीरों से धन लूट करके और गरीबों में बांट दिया करते थे, तो गरीब इनको अपना मसीहा समझने लग गए कि यार ये जोरदार आदमी है, अमीरों से धन लूट करके अपने को बांट देता है, तो ये तो जोरदार आदमी है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। और ये जो डूंगजी हैं, ये जो डूंगजी हैं, इन डूंगजी को और कहां पर बंद कर दिया गया, डूंगजी को आगरा की जेल में अंग्रेजों ने कैद करके रखा। कौन सी जेल के अंदर, तो डूंगजी को आगरा जेल में कैद करके रखा गया, आगरा जेल में कैद करके रखा गया। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रख लेना कि डूंगजी को कौन सी जेल के अंदर, आगरा की जेल में कैद करके रखा गया। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ पर कि डूंगजी को कौन सी जेल में कैद करके रखा गया था, आपके आगरा की जेल में डूंगजी को कैद करके रखा गया। अब साहब डूंगजी को जब कैद करके रखा गया, तो इसके बाद में आपके होली वोली का कोई त्यौहार आया रे, और होली के त्यौहार के दिन है, और आपके कहा जाता है कि एक तो ये जो जवाहर जी हैं ये, और डूंगजी छोटे मोटे आदमी नहीं थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कहते थे कि इनके गांव में जब अंग्रेज आते थे ना, तो अंग्रेज आते थे तो हुक्म चलाया करते, और जब अंग्रेज आकर हुक्म चलाते थे तो डूंगजी कहते यार हमारा राजा कौन, हमारा तो जो सीकर का राजा है वो हमारा राजा है, या जयपुर रियासत वाला, क्योंकि रियासत अपने जयपुर लगती है, तो हम वहां तो राजा, वहां के राजा का आदेश माने, इनका आदेश क्यों माने। तो बोले लोगों ने कहा तो आप कौन सा क्या ही कर लोगे, बोले। तो डूंगजी ने उसी समय तलवार उठा कर कहा कि अब हम बता देंगे, अब हम क्या कर लेंगे, बोले ये भी हम बता देंगे, बोले अब। तो साहब डूंग जी की गैंग थी पूरी, उस गैंग के अंदर जवाहर जी भी थे, जवाहर जी के अलावा डूंग जी की गैंग गैंग में एक था आपके करना मीणा, कौन आ जाएगा आपके, करना मीणा भी था एक, आपको मैंने चित्र में देखो बताया होगा, लोटिया जाट और सावंता मीणा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक आपके डूंग जी की गैंग में था सावंता मीणा, सावंता मीणा भी डूंग जी की गैंग में था। ऐसे ही ध्यान रखना, एक था आपके कौन, लोटिया जाट, जिसका नाम है लोटू जी निठारवाल, तो एक लोटिया जाट भी इनके साथ में था। लोटिया जाट के अलावा अगर आप देखते हैं तो इनके साथ में एक था आपके साखू, साखू जी लुहार, साखू लुहार था आपके, ठीक है ना, इनके साथ में एक साखू लुहार था, एक बालू नाई, बालू जी नाई, तो एक बालू नाई इनके साथ में था। ये पूरी की पूरी टीम थी इनकी, ये ध्यान रखना, ऐसे छोटे मोटे नहीं थे कि ये ऐसे ही और अमीरों को लूट लिया करते थे, पूरी गैंग इनकी बनी हुई थी। उस गैंग के अंदर एक तो आपके जवाहर जी थे, करना मीणा थे, सावंता मीणा थे, लोटिया जाट थे, साखू लुहार था, बालू नाई था, तो ये सब आपके गैंग में थे। और डूंग जी को भाई गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया, तो डूंग जी को गिरफ्तार करके आपके आगरा की जेल में रखा गया साहब। कौन सी जेल में, आगरा की जेल में इनको गिरफ्तार करके रखा गया साहब। और जब इनको आगरा की जेल में रखा गया ना, अच्छा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुकिए फिर आप लोग। हाँ जी चलिए देखते हैं ना। तो एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग कि इनको गिरफ्तार करके कहां पर रखा गया था, आपके आगरा की जेल में रखा गया। अब होली का त्यौहार आया, और होली के दिन भाई अपने तो वैसे ही भाईचारे का त्यौहार होता है, बैठकर पार्टी वार्टी भी करते हैं, तो ये होली के त्यौहार के दिन मजे से अपना रंग वंग लगा करके, कोई भांग पी रहा है, कोई और दारू के नशे के अंदर, हाँ, और आराम से पार्टी शार्टी चल रही है बढ़िया। ये पार्टी वार्टी कर रहे थे, जब पार्टी वार्टी कर रहे थे तो उसी समय, और डूंग जी की जो मम्मी थी, वो सॉरी डूंग जी की जो पत्नी थी, मतलब कि जवाहर जी की लगेगी चाची, वो चाची आ गई साहब, और चाची ने कहा तुम्हें शर्म तो नहीं आती, तुम्हारा चाचा तो वहां जेल के अंदर बंद है, तुम यहाँ पार्टी चार्टी कर रहे हो, शर्म कर लो थोड़ा सा। तो इनको लगा यार बात तो बिल्कुल सही है यार, बोले ठीक है ना, जिन्होंने अपने लिए इतना किया, आज वो जेल में बंद है, अपन यहाँ पर बोले पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो बोले क्या किया जाए, बोले डूंग जी को जेल से छुड़ा के लेकर आएंगे। और ये डूंग जी को जेल से छुड़ाकर तो इन्होंने टीम तैयार कर ली कि अपन सब चलेंगे, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं, बोले ऐसे तो जा ही नहीं सकते, अंग्रेजों का टाइम है, लेने के देने पड़ जाएंगे, बोले अपने से पूछा जाएगा भाई यहाँ कैसे आए हो, तो अपन क्या ही जवाब देंगे, बोले तो इसलिए क्या किया जाए ऐसी स्थिति के अंदर। तो ये जो डूंग जी हैं, इन डूंग जी को छुड़ाने के लिए जवाहर जी ने और सोचा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं। तो उस समय क्या है, कोई बारात जानी थी वहां पर, बारात जा रही थी, बारात आगरा की जानी थी, इनको इनके यहाँ पर निमंत्रण आया था, गांव से बारात जा रही थी, तो भाई निमंत्रण तो आएगा ही आएगा गांव में, लो साहब बढ़िया मौका लग गया, अपने आगरा बारात में चलेंगे। अंग्रेज पूछेंगे क्यों आए हो, तो बोले हम बारात में आए हैं साहब, और ये सारे के सारे वहां पर बारात में चले गए साहब। और बारात में गए तो ऐसा कहते हैं बारात में, और साहब ऐसा कहते हैं कि जब शादी वादी हो गई, पहले 3-4 दिन बारात रुका करती थी, तो 3-4 दिन ये वहीं रुके साहब।
और जब वहीं रुके तो उसके बाद में, और यूं कहा जाता है भाई आगरा जेल के पास में ही इनका घर था जहाँ पर ये बारात रुकी हुई थी। तो वहीं पर ये फिर रुके रहे, फिर 3-4 दिन खत्म, 3-4 दिन में ये डूंग जी को जेल से छुड़ा नहीं छुड़ा पाए, तो टेंशन में बोले अब वापस जाना पड़ेगा, ये भगवान को चमत्कार कर। उसी समय ऐसा कहते हैं कि उस गांव के अंदर कोई डोकरा सलट गया, जिनके ब्याह था ना उनके कोई डोकरे की मृत्यु हो गई साहब। और जब डोकरे की मृत्यु हो गई, अब 12 दिन वहीं रुकना पड़े, तो ये 12 दिन वहीं रुक गए। तो घर से बाहर एक पेड़ था, वहां नीचे बैठ जाया करते, जेल के बाहर की बात है ये, जेल के बाहर ही पेड़ था, वहां बैठ जाया करते साहब ये। तो अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा भाई ये काहे का जमावड़ा लगा हुआ है। तो अपने जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने कहा कि साहब इनके कोई खत्म हो गया है, तो ये 12 दिन इनका वो रहता है, अपने को कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं करेगा ये। बोले अपने को कोई दिक्कत विक्कत नहीं करेगा साहब, ये तो रस्म है इनके। तो वहीं बैठकर फिर इनसे पूछा भारतीय सैनिकों ने, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे। बोले रोज सुबह भगवान की भक्ति करेंगे, शाम को प्रवचन वगैरह कर लिया करेंगे। तो ये जो लोटिया जाट थे ना, लंबी सी दाढ़ी थी इनके यहाँ, जैसे वो आप देखेंगे भी आप लोग, ये जो लोटिया जाट है, ये जो लोटिया जाट आप इधर देख रहे हैं, ये इनके लंबी सी एकदम बाबा जी टाइप की दाढ़ी वाड़ी थी बिल्कुल। हाँ, तो ये साहब दाढ़ी वाड़ी थी। तो बोले साहब ऐसा कहते हैं कि ये वहां पर बैठकर प्रवचन दे लिया करते थे, प्रवचन दे लिया करते, सब नाटक थे जी, प्रवचन दिया करते। धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया प्रवचन रोज देने लगे, तो अपने भारतीय सैनिकों को भी लगा कि यार दो ज्ञान की बातें बताने वाला आदमी है, अपने भी वहीं चल के बैठते हैं। तो अपने भारतीय सैनिक भी जाकर वहां बैठ जाया करते, जो जेल में थे वो भी जाकर बैठ जाया करते। ठीक है ना, क्या गजब गजब की बातें ये बताते। तो एक दिन ऐसे ही भारतीय सैनिक ने पूछ लिया, महाराज माखला है, कोई सेवा हो तो बताओ ना, भाई मारला है, कोई सेवा हो तो बताओ। बोले हम साधु संत हो, कहाँ सेवा की जरूरत है, हम तो ऐसे ही बोले बस सुना देते हैं ज्ञान व्यान की बातें, फिर भी साहब कोई सेवा। बोले सेवा अगर तू करना ही चाहता है तो मेरा कोई एक भगत है रे, वो भगत आगरा जेल में बंद है, मेरे को मिला दे उससे एक बार तू। बोले साहब बिल्कुल मिलवा देता हूँ। ये भगवा वस्त्र पहन करके अंदर जेल में गए, जेल में जाते ही डूंग जी जो है, उन डूंग जी से मुलाकात करी, और डूंग जी जाकर कहा कि, और अपनी भाषा में कहा कि भाई हाँ भाई चाचा जी डोग दूं। और बोले यार आवाज बिल्कुल, बोले बिल्कुल ये जवा वो लोटिया जैसी है बोले। और बोले है, बोले साधु, बोले चक्कर क्या है। ढूंढ जी आए, हाँ भाई बता। अरे बोले मैं लोटिया यहाँ कैसे, बोले बारात में आए थे, आपको छुड़ा कर ले जाएंगे, आज रात को तैयार रहना। और बिल्कुल उसी जो इन्होंने योजना बनाई उसके आधार पर आगरा जेल को ही खाली कर दिया इन्होंने, डूंग जी को ही नहीं, पूरे पूरे कैदियों को ही छुड़वा दिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने आगरा की जेल को लूट लिया, और वहां से भगे साहब। भगे तो डूंग जी के यूं था कि बोले अंग्रेजों ने मेरे को गिरफ्तार किया है, तो अंग्रेजों की तो ऐसी की तैसी, बोले साहब। तो ये ध्यान रखना सबसे पहली बात, इन सब ने मिलकर के और डूंग जी को आगरा की जेल से छुड़ा लिया। यही बात समझ में, डूंग जी को आगरा की जेल से छुड़ा लिया। आगरा की जेल से छुड़ा लिया, और जेल से छूटते ही भैया, और डूंग जी को लगे बोले यार इन अंग्रेजों ने मेरे को गिरफ्तार किया, अंग्रेजों का खजाना कहाँ है, बोले ये पता करो, बोले अंग्रेजों का खजाना कहाँ है। तो बोले पता लगा कि अंग्रेजों का खजाना तो बोले नसीराबाद में है। तो इन्होंने रास्ते में पड़ रही थी आपके नसीराबाद छावनी। तो ये ध्यान रखना, ये भी अच्छे से याद रखना आप लोग, कि ये जो डूंग जी हैं इनके बारे में एक और बात ये आती है कि डूंग जी ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया। कि डूंग जी हैं, डूंग जी ने किसकी, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया, अच्छे से याद रखना। डूंग जी ने अंग्रेजों की कौन सी छावनी को लूटा था, नसीराबाद छावनी। 1847 के आसपास की बात है, ये ध्यान रखना। 1857 के बारे में बात करते हैं ना, तब इनका नाम आता है। नसीराबाद छावनी को लूट लिया, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया था इन्होंने। आई बात समझ में। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। बोले और कर लो साहब गिरफ्तार, पहले ही मना किया था हमने तो, लेकिन नहीं साहब करेंगे गिरफ्तार तो और कर लो गिरफ्तार। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके और अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया साहब। किसने लूट लिया, डूंग जी ने लूट लिया भैया। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि डूंग जी ने अंग्रेजों की कौन सी छावनी को लूट लिया था भैया। तो डूंग जी ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इस समय एजीजी कौन था, एजीजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाला। तो इस समय राजस्थान का जो एजीजी था उसका नाम था सदरलैंड। बोलो क्या नाम था, तो वो जो राजस्थान का एजीजी था उसका नाम था सदरलैंड। जरूर याद रख लेना आप लोग कि जब ये घटना हुई थी तब उस समय आपके एजीजी कौन था, तो उस समय एजीजी आपके सदरलैंड हुआ करता था। अच्छा थोड़ा सा कैमरा दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट वेट करना आप लोग।
आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ जी, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, तो ध्यान रखना इस समय एजीजी कौन था, तो इस समय एजीजी आपके सदरलैंड हुआ करता था, है ना? कौन था एजीजी? तो इस समय जो आपके एजीजी था वो आपके एजीजी सदरलैंड हुआ करता था। हाँ जी, तो एजीजी आपके उस समय कौन हुआ करता था? तो एजीजी आपके सदरलैंड हुआ करता था, ये ध्यान रखना। इसके बाद में कहते हैं कि ये जो डूंगजी हैं, ठीक है ना, डूंगजी डूंगजी एवं जवार जी, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। और ये कहा जाता है कि ये जो डूंगजी हैं, डूंगजी एवं जवाहर जी ने और जोधपुर एवं बीकानेर की सेना के साथ संघर्ष किया। भाई अंग्रेजों के आदेश पर जोधपुर और बीकानेर की जो सेना थी उन्होंने साहब आपके संघर्ष किया है, ध्यान रखना। डूंगजी एवं जवाहर जी ने जोधपुर एवं बीकानेर की सेना के साथ में संघर्ष किया था, तो ये भी ध्यान रखना, जोधपुर एवं बीकानेर की सेना के साथ संघर्ष किया, साथ संघर्ष किया। ये भी प्रश्न आपके एक में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। रीट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डूंगजी और जवाहर जी ने जोधपुर एवं बीकानेर की सेना के साथ में संघर्ष किया था, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और इसके बाद में बात करूं तो डूंगजी जो थे, ये डूंगजी तो कहाँ चले गए थे? तो डूंगजी को तो जोधपुर जेल, ठीक है ना, जोधपुर जेल। और उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? उस समय जोधपुर के राजा थे महाराजा तख्त सिंह, जरूर याद रखना आप लोग। डूंगजी को जोधपुर जेल, जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह जी थे, ठीक है ना। एवं जवाहर जी को कौन सी जेल में रखा गया? एवं जो आपके जवाहर जी थे, उन जवाहर जी को रखा गया था आपके, जवाहर जी को बीकानेर, जवाहर जी को कौन सी जेल में रखा गया? बीकानेर जेल। और ये जो बीकानेर जेल है, उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? महाराजा रतन सिंह। बीकानेर के राजा कौन थे उस समय? तो बीकानेर के महाराजा थे उस समय आपके रतन सिंह, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो बीकानेर की जेल में रखा गया, तो डूंग जी को तो जोधपुर रखा गया था और जवाहर जी को बीकानेर जेल में रखा गया था, अंग्रेजों के कहने के बाद भी। और ये ध्यान रखना, राजाओं ने इन्हें अंग्रेजों के हवाले नहीं किया था, विशेषकर रतन सिंह जी ने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि एक तरफ जनता ने कह दिया था अगर डूंग जी और जवाहर जी को कुछ हुआ तो देख लेना हम लोग विद्रोह खड़ा कर देंगे, तो उनके डर से। और जो आपके जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह है, उन्होंने, और बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने इनको वहीं पर रखा। तो डूंग जी का अंतिम समय जोधपुर में और जवाहर जी का अंतिम समय बीकानेर के अंदर बीता था, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। आज भी डूंगजी और जवाहर जी को हमारे राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है, इनके लोकगीतों को कहा जाता है छावली, ये जरूर ध्यान रखना आप लोग कि डूंगजी और जवाहर जी को आज भी शेखावाटी क्षेत्र में और लोकगीतों में गाया जाता है। और इनके लोकगीत जो हैं उनको क्या कहा जाता है? छावली कहा जाता है। तो चाहो तो लिख लेना, बाकी बातें तो मैंने लिख दी है कि शेखावाटी क्षेत्र में डूंगजी एवं जवाहर जी को लोकगीतों में गाया जाता है तथा इनके गीतों को छावली कहा जाता है। फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग, तुरंत क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। सब सर कैमरा ब्लर कर रहा है कभी कभी, हाँ वो भी मुझे भी दिख रहा है वो थोड़ा। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये अपने किसके बारे में बात हो जाती है? तो ये अपने डूंग जी और जवार जी के बारे में बात हो जाती है। तो 21 नंबर का 21 नंबर के जो लोक देवता है वो भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, और भी लोक देवता अपने पास में बसते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक बताऊंगा भूरिया बाबा, एक तो मैं आपको भूरिया बाबा के बारे में बताऊंगा जो मैंने आपको नहीं बताया है। भूरिया बाबा के बाद में अगर अपन बात करते हैं, और नंबर 23 पर अपन बात करेंगे भोमिया जी। इन भोमिया जी के बारे में भी अपन बात करेंगे। भोमिया जी, भोमिया जी के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करेंगे आलम जी।
तो एक लोक देवता अपने पास में आते हैं आलम जी। हाँ जी, आलम जी के बाद में और अपन देखते हैं तो अपने पास में 25 नंबर पर आ जाएंगे आपके कौन, तो 25 नंबर पर अपने पास में आएंगे झुंझार जी। समझ लेना मेरी बात को यहाँ पर। तो इसके बाद में अपने पास में आ जाते हैं झुंझार जी। झुंझार जी और कौन कौन से रह गए अपने लोक देवता, बाकी तो मैंने करवा दिए ना आपको। एक हाँ जी, और कोई, हाँ एक मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर वीर बाव सी। वीर फत्ता जी बता दिए कि मैंने आपको, एक बार बता देना आप भी मुझे। हाँ जी, बता दीजिए एक बार आप मुझे। एक सेकंड मैं भी चेक कर लेता हूँ, आपको मैंने बता दिए एक नहीं बताए हैं, क्या नाम उनका। हाँ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, देवनारायण जी के बाद में, हाँ जी, बताओ इलो, इलो जी बता दिए कि मैंने, इलो जी, वीर फत्ता जी, ये बता दिए थे क्या? आप लोग जो लिख रहे हैं वो एक बार बता देना मुझे कि कौन कौन से लोक देवता मैंने आपको बता दिए और कौन कौन से नहीं बताए हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए, मैं भी एक बार देखिए फाइल निकाल लेता हूँ तब तक। हाँ जी, तो देखो मैंने आपको देव बाबा, मामा देव, हरिराम जी, फिर मैंने आपको मल्लीनाथ जी बताए थे, तल्लीनाथ जी बताए थे, वीर कल्ला जी राठौड़ बता दिए थे मैंने आपको, खेतला जी, पनराज जी, क्षेत्रपाल, वीर फत्ता जी और वीर बिग्गा जी। अच्छा जी, पनराज जी अपन ने पढ़ लिए हैं, तो ईलो जी अपन ने नहीं पढ़े, एक तो है ना। चलिए, तो एक मैं आपको पहले एक बार मैं नाम लिख लूँ जिससे मुझे आइडिया तो रहे कि मेरे को बताना क्या क्या है आपको। तो वीर बाव आलम जी, आलम जी के बाद में, हाँ जी झुंझार जी, झुंझार जी के बाद में वीर बाव सी, वीर बाव सी के बाद में एक मुझे आपको बताने हैं ईलो जी। ईलो जी अपन ने नहीं पढ़े ना, तो ईलो जी बता दूंगा। और ईलो जी के बाद में एक जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो अपने आ जाएंगे लास्ट, अमराजी भगत। ध्यान रखना, एक जो लास्ट लोक देवता मैं आपको बताऊंगा वो अमराजी भगत, और अमराजी भगत का ही एक और नाम मिलता है, वो है अनगढ़ बाव जी। और ये लोक देवता का चैप्टर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अनगढ़ बाव जी के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार इन, हाँ इलोजी नहीं करवाए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर अपन इनके बारे में भी, फटाफट से इनको समझ लेना, जिससे अपने लोक देवता का चैप्टर भी क्या कर दें अपन, आज समाप्त कर देते हैं भैया। सर पीडीएफ वीडियो के साथ अपलोड कर दो, अच्छा। चलिए साहब, तो देखो भूरिया बाबा, सबसे पहली बात तो भूरिया बाबा के बारे में अपने को ये पता होना चाहिए कि इन भूरिया बाबा का अपने को एक और नाम मिलता है, और इनका जो एक नाम मिलता है वो है अपने गौतमेश्वर। क्या नाम मिलेगा भैया? भूरिया बाबा को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो भूरिया बाबा को हम लोग गौतमेश्वर कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना अच्छे से आप लोग। दूसरी जरूरी बात, ये जो भूरिया बाबा हैं ये आपके कौन है भैया, तो ये मीणाओं के आराध्य देवता हैं। जो आपकी मीणा जनजाति है ना, उन मीणा जनजाति के ये क्या माने जाएंगे आपके, तो ये आपके मीणाओं के माने जाते हैं आराध्य देवता। तो ये भी याद रखना कि मीणाओं के आराध्य देवता हो जाएंगे। फिर इनका मंदिर कहाँ पर है भैया, ये जो बुरिया बाबा है इनका मंदिर कहाँ है भैया, तो इनका मंदिर आपके पोसलिया गांव में है। और ये जो पोसलिया है ये पड़ता है आपके सिरोही में, ठीक है ना। पोसलिया सिरोही के अंदर इनका मंदिर है। और इस मंदिर की एक खास बात ध्यान रखना, ये जो मंदिर है यहाँ वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। जो आपके वर्दीधारी पुलिसकर्मी हैं उन वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, वर्जित है। तो जरूर ध्यान रखना, वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश आपके यहाँ पर वर्जित है।
तो ये आप लोग भूरिया बाबा के बारे में भी याद रख लेना भैया। सबसे पहली बात तो भूरिया बाबा का एक और नाम अपने को क्या मिलता है, तो भूरिया बाबा का एक और नाम अपने को गौतमेश्वर मिलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये मीणाओं के आराध्य देवता हैं। किसके आराध्य देवता हो जाएंगे, मीणाओं के आराध्य देवता हैं। इनका मंदिर पोसलिया सिरोही के अंदर है, जहां वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। बोले क्या हम जान सकते हैं सर वर्जित क्यों है? जब मीणा जनजाति आंदोलन हो रहा था ना, तो मीणाओं को एक आपराधिक जनजाति अधिनियम में शामिल कर दिया गया, जिसके विरोध में तो आपके मीणा जनजाति आंदोलन हुआ। एक कानून और लागू कर दिया था, जरायम पेशा कानून, जिसके अंदर भाई 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा युवक युवतियां हैं, उनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो भैया पुलिस जो हाजिरी नहीं लगातार, फिर वो उसको गिरफ्तार करते, तो मंदिर में पुलिस वालों का इंटरफेयर बहुत हो गया था। तो अब पुलिस वालों को तो रोक नहीं सकते ना, लेकिन मंदिर की मर्यादा खत्म नहीं हो, मंदिर बदनाम नहीं हो, इसके लिए यह तय किया गया कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी आपके इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। सिविल ड्रेस में आइए, हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन वर्दीधारी पुलिसकर्मी आपके प्रवेश नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए साहब, तो एक तो ये बात ध्यान रखना। अब भूमिया जी के बारे में बात कर लेते हैं कि भूमिया जी के बारे में अगर बात करें तो भूमिया जी कौन है भाई। सबसे पहली बात तो आपके गांव की सीमा की रक्षा करने वाले, गांव की सीमा की, सीमा मतलब बॉर्डर की बात कर रहा हूं, हाँ तुम कुछ और समझ लो, गांव की सीमा की रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले देवता। अपने गांव गांव में भूमिया जी होते हैं भैया। अपन कहते हैं कि हमारे जैसे क्षेत्रपाल होते हैं ना, वैसे ही भूमिया जी। तो ध्यान रखना, गांव की सीमा की रक्षा करने वाले लोग देवता होते हैं आपके भूमिया जी। और अगर मैं बात करूं कि जयपुर में, तो अपने एक नाहर सिंह भूमिया, ठीक है ना। अगर जयपुर के अंदर बात करता हूं, तो जयपुर के अंदर कौन भैया आपके, तो जयपुर में नाहर सिंह भूमिया, जयपुर में नाहर सिंह भूमिया एवं दौसा में सूरजमल भूमिया प्रसिद्ध हैं, एवं दौसा में सूरजमल भूमिया प्रसिद्ध हैं। तो ये जरूर याद रखना, जयपुर में तो अपने नाहर सिंह जी की भूमिया और दौसा में सूरजमल भूमिया आपके दोनों ही क्या माने गए हैं, प्रसिद्ध माने गए हैं। सूरजमल भूमिया आपके प्रसिद्ध हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये जरूर याद रख लेना, जयपुर में तो नाहर सिंह भूमिया और आपके दौसा में सूरजमल भूमिया प्रसिद्ध है, ठीक है। अब जैसे बात करता हूँ ना नाहर सिंह जी भूमिया के बारे में, तो अपने जो नाहरगढ़ बनाए ना, वो इन्हीं के स्थान पर बनाए। जैसे ही नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह करवा रहे थे, वो निर्माण करवाते, शाम को दुर्ग टूट जाता, वो जो भी दीवार खड़ी होती वो टूट जाती, फिर निर्माण करवाते, फिर टूट जाती। तो पता करो, बोले क्या लफड़ा है, सैनिकों को बिठा दिया और दीवार अपने आप ही टूट जाए भैया। सैनिकों ने देखा दीवार अपने आप ही टूट गई, तो बोले क्या किया जाए, तो बोले साहब एक ज्योतिषी को बुलाया। क्या लफड़ा है, बोले बोले नार सिंह भूमिया की जमीन है। नार सिंह भूमिया को बुलाया गया, मतलब बुलाया मतलब उनका जोत वो जगह करके वो करते हैं ना। बोले बताओ साहब कहीं करा, बोले था क्या है। बोले कमाल कर रहे हैं यार, तो मेरे ही प्लाट में कब्जा कर रहे हो, बोले ऐसा थोड़ी होता है, बोले ठीक है ना। तब सवाई जयसिंह जी का साहब देखो, जनता की सुरक्षा की बात है, मराठाओं से जयपुर को बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, आप चाहो तो हम आपको कहीं और बड़ी जमीन दे देंगे हैं। तो इनको तो फिर अपने आगरा रोड पर जाते हैं, तो बीच में घाट की गुणी आता है, एक छोटा सा रास्ता, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया। और ये ध्यान रख लेना, इन्हीं के नाम पर फिर नाहर सिंह भूमिया के नाम पर दुर्ग का नाम क्या रखा गया, नाहरगढ़। तो ये आपके जयपुर में तो नाहर सिंह जी भूमिया और दौसा के सूरजमल भूमिया काफी प्रसिद्ध है इस मामले में। फिर बात करते हैं आलम जी। सबसे पहली बात, बाड़मेर में एक परगने को मल्लीनाथ जी के नाम पर क्या नाम रखा गया था, मालानी। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं, तो ये आपके माने जाते हैं मालानी क्षेत्र के लोक देवता। क्या माने जाएंगे ये आपके, ये मालानी क्षेत्र के लोक देवता माने जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र के लोक देवता हैं ये आपके, ये मालानी क्षेत्र के लोक देवता हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दूसरे नंबर पर आलम जी के बारे में बात करूं, तो देखो आप लोग यहाँ पर, पहले तो मालानी क्षेत्र के लोक देवता हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर ध्यान से सुनना, इनका वास्तविक नाम, जो कि पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है कि ये जो आलम जी हैं इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है जैत मलोत राठौड़, ठीक है ना। इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या हो जाएगा, तो इनका वास्तविक नाम है जैत मलोत राठौड़। आलम जी का जो रियल नेम है ना, वो आपके क्या आ जाएगा, जैत मलोत राठौड़, इनका वास्तविक नाम हो जाएगा। तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना। फिर इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर बात करूं तो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, ये जो आलम जी हैं इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है भैया, तो इनका प्रमुख मंदिर आपके हो जाएगा धोरी मन्ना। बोलो कहाँ पर आ जाएगा, तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है आपके धोरी मन्ना। जिस धोरी मन्ना को ही एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है आलम जी का धोरा।
धोरे जानते हैं ना, मिट्टी के होते हैं, तो इसको आलम जी का धोरा कहते हैं। और ये जो धोरी मन्ना है और यह आलम जी का जो धोरा है, ये आपके कहाँ पर है? ये बाड़मेर के अंदर है। बोले सर ये कहाँ हो जाएगा आपके? तो ये बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। बोले सर ठीक है। और ये जो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, फिर सुनना मेरी बात को एक और, फिर अगर मैं बात करता हूँ तो ये आलम जी को कहा जाता है घोड़ों का रक्षक देवता। मालानी क्षेत्र में मालानी घोड़े होते हैं ना, तो इनको कहा जाता है घोड़ों का रक्षक देवता। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना कि इनको हम लोग क्या कहेंगे? तो इनको हम लोग कहेंगे घोड़ों का रक्षक देवता। तो ये तो घोड़ों का रक्षक देवता हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो आपके धोरी मन्ना आप जगह देख रहे हैं, इसको कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। क्या कहेंगे इसको? तो इसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। तो ये भी जरूर याद रखना कि कल को अपने से पूछे कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसको कहते हैं, तो वो तो अपने और धोरी मन्ना को कहते हैं, और घोड़ों का रक्षक देवता किसको कहते हैं? वो आलम जी को कहते हैं। मालानी क्षेत्र के लोग देवता हैं। वास्तविक नाम जैतमलोत राठौड़ है। फटाफट से इसको क्लियर कीजिएगा आप लोग, तुरंत बिना समय लगाए फटाफट से क्लियर कीजिए आप लोग। आलम जी के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। चलिए तो आगे बात करें इसके बाद में। सारे प्रमुख प्रमुख लोक देवता अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक एक चीज अपने को पता होनी चाहिए भैया। हाँ जी, चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में आते हैं झुंझार जी। समझना, वैसे झुंझार वो होते हैं जो गौरक्षक देवता होते हैं। बुरिया बाबा का मंदिर अरनोद सादड़ी प्रतापगढ़ में लिखा हुआ है? नहीं भाई, वो आप लोग जो दिमाग लगा रहे हैं ना, वो आप गौतमेश्वर मेले के हिसाब से लगा रहे होंगे, है ना। वो गौतमेश्वर महादेव मेला है, वो अलग है थोड़ा सा, है ना। बुरिया बाबा का जो प्रमुख मंदिर है वो आपके पोसलिया गांव सिरोही के अंदर ही है। अच्छे से ध्यान रखना आप इस बात को। अब झुंझार जी के बारे में बात करते हैं। तो देखो झुंझार जी के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बात। झुंझार जी के बारे में बात करते हैं तो झुंझार जी जो है, इनका जो जन्म है ना, सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि झुंझार जी का जन्म आपके कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था इमलोहा गांव। कौन से गांव में? इमलोहा गांव। और ये इमलोहा गांव पड़ता है आपके कहाँ पर? सीकर। सीकर के इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ था। मतलब मैं कह सकता हूं कि इनका संबंध आपके कौन से क्षेत्र से हो जाएगा? तो इनका संबंध भी आपके शेखावाटी क्षेत्र से हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है? तो मंदिर आपके सीकर में एक जगह पड़ती है, शालोदड़ा। ठीक है ना। इमलोआ गांव में तो जन्म हुआ था। और अगर आप मंदिर के बारे में बात करते हैं तो मंदिर है शालोदड़ा, सीकर के अंदर इनका मंदिर है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? ये भी ध्यान रखना। फिर अगली बात यहाँ पर जो आती है, ये जो इनका मंदिर है ना, इस मंदिर के अंदर ये ध्यान रखना 5 मूर्तियां हैं। मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं भैया? तो मंदिर के अंदर बताया जाता है कि मंदिर के अंदर 5 मूर्तियां हैं। और उन 5 मूर्तियों में 3 तो भाई की मूर्ति है, 3 तो भाइयों की मूर्ति है, एक दूल्हे की मूर्ति है। ध्यान रखना, एक दूल्हा प्लस एक दुल्हन। तो ऐसे करके टोटल कितनी मूर्तियां हैं? तो ऐसे करके इनके मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। कहते कहते हैं कि एक बारात निकल रही थी, उसी समय लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। और जब लुटेरों ने आक्रमण किया तो झुंझार जी अपने भाइयों के साथ में उसको गांव की रक्षा करने के लिए और उतर गए थे। 3 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए थे, एक दूल्हा और एक दुल्हन को भी मार दिया गया था। इसलिए यहाँ पर कितनी मूर्तियां हैं? टोटल 5 मूर्तियां आपके यहाँ पर बनी हुई है। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना भैया। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि झुंझार जी का मेला कब लगता है? रामनवमी के दिन इनका मेला लगता है। रामनवमी बोले तो आपके चैत्र शुक्ल नवमी, ठीक है ना। चैत्र शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है मेहाजी मांगलिया का। और रामनवमी को मेला लगता है किसका? तो रामनवमी को मेला लगता है आपके झुंझार जी का। तो ये झुंझार जी के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई इमलोआ गांव सीकर में जन्म हुआ, शालोदड़ा सीकर में इनका मंदिर है। मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, 3 भाई, एक दूल्हा एक दुल्हन। मेला लगता है आपके चैत्र शुक्ल नवमी, मतलब रामनवमी के दिन मेला लगता है। फिर आ जाइए आप वीर बावसी। वीर बावसी के बारे में बात करते हैं। तो वीर बावसी के बारे में सबसे पहली बात, ये आपके कौन से क्षेत्र के लोक देवता हैं? गोडवाड़ क्षेत्र, जरूर याद रखना। कौन से क्षेत्र के? गोडवाड़। अरे गोडवाड़ अपने पाली और जालोर वाला जो क्षेत्र है ना, उसकी बात कर रहा हूँ।
तो ये आपके कौन से क्षेत्र के लोक देवता हैं? तो ये आपके गोडवाड़ क्षेत्र के लोक देवता हैं। सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि ये गोडवाड़ क्षेत्र के लोक देवता, सबसे पहली बात समझ में आई बात। दूसरे नंबर पर ये ध्यान रखना कि ये किसके पुत्र थे? प्रताप सिंह मंडेला, बड़े फेमस रहे हैं प्रताप सिंह जी, ध्यान रखना। तो ये आपके प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना कि ये प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। तीसरे नंबर पर जो याद रखने की बात है कि वीर बावसी जो हैं, इन वीर बावसी को क्या कहेंगे, ये क्यों लोक देवता माने गए? गोरक्षक देवता। आपको मैं बता दूं क्या, गायों की रक्षा करने वाले जितने भी लोक देवता होते हैं ना, उनको झुंझार देवता बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं उनको? झुंझार देवता बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग। आई बात समझ में? गायों की रक्षा करने वाले, जैसे मैं आपको एक दिखाता भी हूँ, अगर आपकी किस्मत सही रही तो मेरे पास एक चीज भी है, ठीक है ना। अपने क्या है कि जितने भी झुंझार देवता होते हैं ना, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये नोट करो आप एक बार। कभी कभार अपने से पूछ लेता है कि राजस्थान के वीर झुंझार, मतलब कि झुंझार का मतलब होता है जो गायों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं ना, उनको अपन बोलते हैं। जैसे देखो ये पुस्तक भी आपको नजर आ रही होगी, राजस्थान के वीर झुंझार। आई बात समझ में? इस झुंझार में जैसे ही अपन देखेंगे ना, तो अपने को वही मिलेंगे भैया, जैसे जिन्होंने भी आपके और गायों की रक्षा की, उन सब के बारे में आपके इसके अंदर बताया जाता है। तो झुंझार विशेषकर वो होते हैं जो गायों की रक्षा करते हैं, या गांव की रक्षा करने वालों को भी अपन झुंझार की श्रेणी में रख देते हैं। वैसे आई बात समझ में? तो ये गोरक्षक देवता है। और वीर बावसी का जो मंदिर है वो आप लोग समझ ही गए होंगे, जालोर में होगा विशेषकर। और जालोर में भी इनका मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? तो वो जगह का नाम है आपके काला टोकरा। हालांकि ऐसे ही है नॉर्मल, काला टोकरा जालोर। तो ये भी आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, काला टोकरा जालोर के अंदर इनका मंदिर है भैया। आई बात समझ में? चलिए फिर अपन बात करते हैं ईलोजी के बारे में। लोक देवताओं की श्रेणी को समाप्त करते हैं भैया, ईलोजी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ईलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। छेड़छाड़ का देवता अपने ईलोजी को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना, इनको कहा जाता है आपके कुंवारों का देवता। क्या कहेंगे ईलोजी को? तो ईलोजी को ही कहा जाता है आपके कुंवारों का देवता। आपने कभी नाम सुना होगा होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन। तो ऐसा कहते हैं कि ये होलिका के होने वाले पति थे, हुए नहीं थे, होलिका के होने वाले पति थे। ध्यान रखना, कौन? ईलोजी, होलिका के होने वाले पति थे। तो सुनो मेरी बात को अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से। ईलोजी के बारे में पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, पेपर में प्रश्न केवल यही आता है और कोई सा भी नहीं आता। कुंवारों का देवता भी कहते हैं, होलिका के होने वाले पति भी थे आपके ये। सबसे बड़ी बात इनके बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ईलोजी के बारे में, तो भाई ऐसा कहते हैं कि भाई होलिका के होने वाले पति थे, लेकिन होलिका को आपको पता ही है वरदान मिला हुआ था कि तू इस चादर को ओढ़ करके अगर आग में बैठ जाएगी तो बोले साहब तू तो बच जाएगी और तू बच सकती है मतलब। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, भगवान विष्णु का परम भक्त था, ठीक है ना। तो जब वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, तो ऐसा कहते हैं कि जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करता, तो हिरण्यकश्यप को बड़ी दिक्कत होती। हिरण्यकश्यप कहता था कि तेरा भगवान मैं हूँ। तेरा भगवान कौन? तेरा भगवान मैं हूँ। तब साहब, और वो तो वही अपने। तो भाई हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी, कई प्रकार से उसको मारने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान की कृपा, कहाँ बचने वाले थे भैया वो। तभी ध्यान रखना आप लोग, ऐसा कहा जाता है कि बोले एक दिन होलिका ने कहा कि भैया अगर आप चाहो तो मैं इस प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जाऊं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू जल गई तो? बोले ऐसा नहीं होगा, मेरे को वरदान प्राप्त है कि इस चादर को ओढ़ करके अगर मैं बैठ गई तो मैं नहीं जलूंगी। तो भाई बैठ जा, तो बोले साहब बैठ गई। तो भगवान प्रहलाद तो वही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो चादर उड़ करके प्रहलाद पर आ गई। ध्यान रखना भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। अगले दिन विवाह था ईलोजी का। ईलोजी जब वहां पर पहुंचे तो ईलोजी ने देखा कि होलिका जल चुकी है, उसकी राख जो थी उस राख को अपने शरीर पर लपेटा और आजीवन
कुंवारा रहने का वचन लिया। आई बात समझ में, इसलिए कुंवारों का देवता भी कहते हैं। बाड़मेर में आज भी ये ध्यान रखना, ऐसा कहते हैं कि बाड़मेर में होली के दूसरे दिन ईलो जी की बारात निकाली जाती है। होली के दूसरे दिन बाड़मेर में, होली के दूसरे दिन बाड़मेर में ईलो जी की बारात निकाली जाती है। ईलो जी की बारात निकाली जाती है, तो ये ध्यान रखना, बारात निकाली जाती है। बारात निकाली जाती है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ईलो जी के बारे में बात हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं अमराजी, अनगढ़ बावजी भी जिनको अपन कहते हैं। आजकल अपन बात करें तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रख लेना आप लोग, इनके बारे में केवल अपने को कुछ बातें विशेष कर याद रखनी पड़ेगी। और अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं कि ये लोक देवता प्रसिद्ध क्यों हुए, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो अनगढ़ बावजी है ना, इन अनगढ़ बावजी का जो जन्म हुआ था ना, वो आपके कहाँ हुआ था, तो आपके चित्तौड़गढ़। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, भदेसर अपने तहसील पड़ती है, ठीक है। और ये जो भदेसर तहसील है, ये अपने पड़ती है चित्तौड़गढ़। भदेसर तहसील के अंदर चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ इस भदेसर तहसील में भी एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नरबदिया। कौन सा गांव आ जाएगा आपके, नरबदिया गांव। तो बदेसर तहसील में जो आपके गांव पड़ता है नरबदिया गांव, इस नरबदिया गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। आपको दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा वैसे कर देता हूं, ये ध्यान रखना। तो बदेसर तहसील में कौन से गांव में जन्म हुआ था भैया इनका, नरबदिया गांव के अंदर जन्म हुआ था। और ये आपके कौन से समाज में, गाडरी समाज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। गाडरी समाज जो होता है, उस गाडरी समाज में इनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना आप लोग। दूसरी बात अगर बात करूं, ठीक है ना, ये किसके पुत्र थे, तो इनके पिता का नाम था रामलाल और माता का नाम था दाखीबाई। रामलाल एवं दाखीबाई के पुत्र थे, तो ये भी जरूर याद रखना, ठीक है। इन्होंने काम क्या किया, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक कुरीतियों को, री बड़ी कर देना तुम लोग, हाँ, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया, एक काम। दूसरी बात, आपके जो सांवलिया सेठ मंदिर है, सांवलिया सेठ जो कि आपके कहां पर है, मंडफिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, मंडफिया चित्तौड़। तो ये जरूर ध्यान रखना कि भाई आपके सांवलिया सेठ मंदिर निर्माण में योगदान रहा, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना। आई बात समझ में। और नरबदिया में ही इन्होंने जीवित समाधि ली थी, ये भी मैं आपको बता दूं, नरबदिया के अंदर ही इन्होंने आपके जीवित समाधि भी ली थी। नरबदिया में इन्होंने जीवित समाधि भी ली थी। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई पहले तो बदेसर तहसील के नरबदिया गांव के गाडरी समाज में जन्म हुआ, नरबदिया में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामलाल और दाखीबाई के ये पुत्र थे, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया था। सांवलिया सेठ जो कि मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है, उस मंदिर निर्माण में भी इनका विशेष योगदान रहा था, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो एक चीज ये ध्यान रखना, इनकी जो पेनोरमा है, पेनोरमा मतलब कि एक तरीके से चित्र संग्रहालय, इनकी पेनोरमा आपके कहाँ पर स्थित है, तो आपके दौलतपुरा गांव है वहां पर, वहीं पास में एक गांव पड़ता है दौलतपुरा, और ये दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी पेनोरमा स्थित है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना, पेनोरमा मतलब कि इनका चित्र संग्रहालय। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी राजस्थान सरकार ने और आपके इस दौलतपुरा के अंदर जो पेनोरमा बनी है ना, उसके लिए 4 करोड़ का बजट पास किया था। आई बात समझ में, 4 करोड़ का बजट पास किया था आपके और अमराजी भगत की, और ये पेनोरमा मतलब चित्र संग्रहालय बनाने के लिए। समझ में आ गई बात। बोले सर इनको अनगढ़ बावजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मूर्ति को किसी ने गढ़ा नहीं है, अपने आप निकली है बोले साहब।
इनकी मूर्ति को किसी ने गढ़ा नहीं है, ये मूर्ति अपने आप बनी हुई आई है। तो ये ध्यान रखना भाई, किसी द्वारा गढ़ा नहीं गया, बनाया नहीं गया, इसलिए इनको अनगढ़ बाबूजी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से भैया, तुरंत नोट कर लीजिए एक बार। और लगभग लगभग जितने भी मैंने आपको बताए लोक देवता अपने समाप्त हो गए हैं। जो भी लोक देवता अपने पास में थे वो मैंने आपको समाप्त बता दिया है। चलिए भाई, हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ, जो विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे थे उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। बोले सर अरनोद प्रतापगढ़ में भी लिखा हुआ है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि अगर अपने से पूछता है गौतमेश्वर मेला, तब आप लोग जरूर ध्यान रखना कि गौतमेश्वर मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। तो ठीक है ना, मंदिर तो पोसलिया में ही है वैसे विशेष। आप में जो मेरे से पूछ रहा था उसको मैं बता देता हूँ कि अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर तो आपके क्या लगता है, गौतमेश्वर मेला लगता है। अच्छे से मेरी बात को ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। गौतमेश्वर मेला जो है वो आपके लगता है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। और ये जो आपके अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर मेला लगता है, कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। चलिए, तो ये मैंने आपको बात बता दिया, ठीक है ना। अब आप वैसे ही चाहें तो भाई मैं आपको यूं बता देता हूं, जैसे अपन देखते हैं कि कुछ लोक देवता ऐसे, ध्यान रखना। एक नाम आता है अपने पास में ओम बन्ना। ओम बन्ना का नाम भी अपने पास में आता है ना, ओम बन्ना, ओम बन्ना जी। अब ओम बन्ना का तो अपन ये ध्यान रखना भाई, जो अपने वो बुलेट वाले जो देवता है ना, बुलेट वाले, उनके बारे में बात कर रहा है। मंदिर कहाँ पर है इनका? चोटीला। तो इनका मंदिर इतना सा ध्यान रखना कि इनका मंदिर चोटीला पाली के अंदर है। आई बात समझ में? तो जो आपके बुलेट वाले जो देवता है ना, बुलेट, बुलेट बाइक, तो जो बुलेट बाइक की पूजा होती है वो आपके इन्हीं के होती है, ओम बन्ना की होती है ना। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनका भी भाई ये पता होना चाहिए। चोटीला पाली में इनका एक मंदिर है। ऐसे ही देखो आप लोग, एक अपने मंदिर एक आता है आपके मालासी, ठीक है ना, मालासी। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये आपके भैरू जी का मंदिर है ना, मालासी भैरू जी। तो ये आपके भैरू जी का मंदिर है। और इनके बारे में ये कहते हैं कि इनका मंदिर आपके कहाँ पर है भैया? तो इनका मंदिर अभी वर्तमान में अगर अपन देखते हैं तो ये आपके सीकर, कौन से जिले में आ जाता है? तो मालासी भैरू जी का जो मंदिर है वो आपके सीकर में आता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि मालासी भैरू जी का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है भैया? वो आपके सीकर में है अभी वर्तमान में। चलिए साहब, तो ये कुछ लोक देवता मैंने आपको और बता दिए। चलिए साहब, तो ये मेरी तरफ से आपके लोक देवता का चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और बताइए आप लोग, कोई प्रश्न आपको इससे रिलेटेड फटाफट से आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो लोक देवताओं से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं भैया। कोई भी प्रश्न आपके संबंधित हो लोक देवताओं का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं भाई। मेरी तरफ से लोक देवताओं का चैप्टर आपके समाप्त हो जाता है भाई। रामदेव जी पढ़ा दिया, मेया जी मांगलिया पढ़ा दिया, कोई नहीं पढ़ा है तो बता देना। तेजा जी पढ़ा दिया, कल्ला जी पढ़ा दिया, तल्लीनाथ जी, मामा देव हो गए, देव बाबा, बिग्गा जी, रूपनाथ झड्डा जी पढ़ा दिए, बुढ़िया बाबा, वीर फत्ता जी, झुंझार जी पढ़, हाँ जी, इलो जी पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। चलिए, तो भैया ये लोक देवताओं का चैप्टर अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। अब लोक देवताओं के चैप्टर के बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो लोक देवताओं के चैप्टर के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास में जो चैप्टर आएगा वो अपन लेंगे मेले एवं त्योहार, ठीक है। कौन सा चैप्टर ले लेते हैं अपन यहाँ पर? नेक्स्ट अपन जो चैप्टर लेंगे भाई, बाकी अपन संत संप्रदाय वगैरह बाद में पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो एक बार मेले एवं त्योहार के बारे में बात करेंगे भाई। सभी ध्यान दे लेना एक बार। ये तो अपन ने बता ही दिया ना आपको, बिग्गा जी।
अब जो अपन यहाँ पर बात करेंगे एक बार, वो आपके बात करेंगे राजस्थान, और राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पर मेले एवं त्योहार। तो देखिएगा आप राजस्थान मेले एवं त्योहार के बारे में। राजस्थान मेले एवं त्योहार, लोक देवियां भी है ना सर, सब पढ़ा दूंगा, चिंता ही मत करो तुम, ठीक है ना, सब पढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी एक साथ में पढ़ाऊंगा ना लोक देवियां वगैरह, तो तुम मंदिर ही मंदिर में कंफ्यूज हो जाओगे। नर्मदिया गांव में हुआ था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अमरा जी का जन्म नर्मदिया गांव में ही हुआ था, ठीक है ना। अब मेले एवं त्योहार के बारे में देखिएगा आप लोग, और मेले एवं त्योहार के बारे में समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक समय रेखा बताता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, फिर भी मैं आपको एक समय रेखा बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। कि जैसे अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो ये अपने क्या है, एक समय रेखा है। ये जो समय रेखा है ये इधर से चली हुई आ रही है आपके, इधर चली हुई आ रही है, और ये आगे तक जा रही है भैया, ठीक है ना। समय तो यूं ही चलता है ना अपना, समय यूं आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लोक देवियों का चैप्टर मैंने बोला ना अभी, हाँ, देवता के बाद देवियां करवा दो, मंदिर ही मंदिर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरी मानो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही देखो आप लोग यहाँ पर, ये इस तरह आपके पूरा सिस्टम चल रहा है भैया, ये समय रेखा है। और ये जो समय रेखा है, इस समय रेखा पर अगर मैं बात करता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके जैसे जीरो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके, ये जीरो हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया जो आपके जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इस जीरो से पहले, तो जीरो से पहले जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये वाला एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। इधर और आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, और आगे बात करता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, और आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर भी अभी आपके एक पॉइंट में यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखो आप लोग ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना। और इधर से थोड़ा बहुत मैं समझाने की दृष्टि से ले लेता हूँ आपको। तो देखो आप लोग, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो आपके जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है किसकी, यहीं से आपकी शुरुआत होती है ईसवी संवत की। किसकी शुरुआत हो जाएगी यहाँ से आपके, तो यहाँ से आपके ईसवी संवत की शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। मतलब इस दिन ईसा का जन्म हुआ था, और ईसा के जन्म की घटना ईसा के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं ना, वो सब ईसवी में लिखी जाती है। और ईसा के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं हैं ना, वो सब आपके किस में लिखी जाती है, वो सब आपके ईसा पूर्व में लिखी जाती है। ये ध्यान रखना। तो इस वाले को इधर जब चलेंगे तो इधर तो बोलेंगे अपन ईसा पूर्व, ठीक है ना। और इधर जब चलेंगे ना, तो इधर जब चलेंगे तब इधर क्या आ जाएगा आपके, तो इधर अपने आ जाता है ईसवी। इधर अपने क्या आ जाएगा, तो इधर अपने ईसवी आ जाएगा। इधर ईसा पूर्व चलेगा, इधर आपके ईसवी चलेगा। तो जैसे ये जीरो मैंने कर दिया, ये बात करूं तो यहाँ पर ये आ जाता है 57 ईसा पूर्व। इसको क्या बोलूंगा मैं, 57 ईसा पूर्व बोलूंगा। लो साहब, थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, तो ये आपके जैसे आ गया भैया 1700 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये मैंने समझाने के हिसाब से बताना है केवल आपको। ये जैसे अगर बात करता हूँ तो ये आपके आ जाएगा 2350 ईसा पूर्व, है ना। ये 2350 ईसा पूर्व। इधर बात करता हूं तो अब इधर लिखना पड़ेगा 78, लेकिन ईसा पूर्व नहीं लिख सकता ना, तो ईसवी लिखूंगा। यहां पर क्या लिखूंगा, 622 ईसा पूर्व, है ना, 622 ईसा पूर्व। और इसको अभी लिख देता हूं, 2023 चल रहा है ना, तो ये 2023 ईसवी हो जाएगा। हाँ, वो ईसवी चलेगा इधर तो अपने। हाँ जी, चलिए तो देखो आप लोग, अब सबसे पहली बात, अब ये तो अपने को पता लग गया, तो समय यूं चल कर आ रहा है। आप कभी भी यूं मत बोलना 1700 से 2350 ना, इधर से चल रहे हो ना आप, देखो आप लोग इधर से चल रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व से 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व से एक ईसवी ले लो, एक ईसवी से 78 ईसवी, यूं चलना पड़ेगा अपने को। जब आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है पूरा, आपके ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड है 2350 से लेकर के, और आपके कहां तक जाएंगे, 2350 से लेकर के आपके 1700 ईस्वी तक जो अपन जाएंगे, ये आपके कालीबंगा सभ्यता का समय है। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। है तो मैंने ऐसे ही बता दिया भैया, जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे। ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन के ऊपर बात करते हैं, तो 2350 ईस्वी से 1700 ईसा, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यूं ही जाना पड़ेगा। फिर आपके शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व के अंदर कौन सा संवत, तो ये आपके विक्रम संवत शुरू हुआ था। कौन सा संवत शुरू हुआ था, विक्रम संवत। तो बताओ विक्रम संवत पहले आया या ईसवी संवत, तो भैया विक्रम संवत पहले आया। और विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व, यहाँ पर ईसवी संवत शुरू हुआ।
78 ईस्वी में जाकर के आपके शक संवत शुरू हुआ था। कौन सा? शक संवत शुरू हुआ था। 622 ईस्वी में जाकर के आपके हिजरी संवत शुरू हुआ था। ये कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था आपके, ठीक है ना, ये हिजरी संवत। और ये जो हिजरी संवत है, ये आपके मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़ करके मदीना गए थे ना, जब मक्का छोड़कर मदीना गए, उस घटना को कहते हैं अपन हिजरत। और ध्यान रखना, इस दिन आपके हिजरी संवत चला, और ये आपके वर्तमान में चल ही रहा है 2023 ईस्वी, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है अपने, ईस्वी संवत और विक्रम संवत, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। अगर ये यूं मान के चलो कि ये दोनों भाई हैं, और ये दोनों भाई हैं, इनमें बड़ा भाई कौन है? विक्रम। और छोटा भाई कौन है? ईस्वी। ये दोनों भाई हैं, बड़ा है आपके विक्रम और छोटा कौन है? आपके ईस्वी। तो एक चीज ध्यान रख लेना, अगर अपने को ईस्वी संवत से विक्रम संवत पर आना हो, मतलब भैया अगर आपको छोटे भैया दिए गए हों और बड़े पूछे, तो आपको क्या करना चाहिए? 57 जोड़ देने चाहिए। और अगर छोटे भैया से बड़े भैया पे जाना हो, एरो देखो आप, मतलब बड़े भैया से छोटे पे जाना हो तो 57। अगर मेरी एज दे रखी है और मेरे बड़े भैया की पूछ रहा है, तो मेरे को जो डिफरेंस है वो जोड़ना पड़ेगा ना। मैं कहूँ कि मेरा बड़ा भाई मुझसे 10 साल बड़ा है, मैं 40 साल का हूँ, तो भाई वो कितने, वो 10 जोड़ते 50 का हो जाएगा। अब मैं 40 का हूँ नहीं रे, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो इतना सीरियस भी मत हो जाना। तो आई बात समझ में, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि भाई वो मेरे से 10 साल बड़ा है, तो मेरी एज मतलब छोटे की एज दी है और बड़े की पूछ रहा है, तो भाई जोड़ दो। वो बोल दे कि भाई मेरे बड़े भैया की एज इतनी है, तो भैया आप घटा दो। यही तो करते हैं ना, जब बड़े भैया दिए गए हो छोटे पूछे, तो भाई कम करो। जब छोटे दिए गए हो बड़े पूछे, तो बढ़ाओ ना, तो जोड़ो। आई बात समझ में? तो वही चीज है, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना। क्योंकि जैसे मान लो, अगर मैं बात करता हूं कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है भैया, 2023 ईस्वी चल रहा है। 2023 क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है। मतलब छोटे भैया दे रखे हैं और बड़े पूछ रहे हैं ना, तो बड़े पूछ रहा है तो क्या करो, बड़ा बड़ा पूछ रहा है तो जोड़ो 57। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि विक्रम संवत 2057 चल रहा है, वो विक्रम संवत 2080। अभी विक्रम संवत 2080 चल रहा है, तो जोड़ने से पता लग रहा है ना अपने को। तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हो, कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल लो, ठीक है ना, और उससे आप कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहली बात तो। फिर ऐसे ही देखो, अपने एक अकाल पड़ा था, छप्पनिया का अकाल। कौन सा अकाल पड़ा? तो अपने एक अकाल पड़ा छप्पनिया का अकाल। कोई अपने से पूछे कि छप्पनिया का अकाल कब पड़ा था, तो भैया ये छप्पनिया का अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956। तभी तो इसका नाम छप्पनिया का अकाल पड़ा। हमें ईस्वी बताओ। अरे तो भैया जब बड़े दे रखे हैं और छोटे पूछ रहे हैं, 57 घटा दो। तो भैया ये अकाल आपके पड़ा था 1899 ईस्वी में। कब पड़ा था? आपके 1899 ईस्वी के अंदर ये आपके अकाल पड़ा था। समझ गए होंगे मेरी बात को यहाँ पर? कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये चीज सबसे पहले आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसके अंदर आप लोग। हाँ जी, फटाफट से बताइए। कोई समय रेखा में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग तुरंत। क्लियर कर लो फटाफट से आप लोग। और समय रेखा में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, चलिए साहब, ओके, डन। तो ये अपने को याद रखना, सबसे पहले तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो अपन बात करेंगे वो अपनी अगली क्लास में करेंगे, मतलब कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच।